हाँ जी बेटा, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई आइडियल गैस होती है जिसकी इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अब उसको डिटेल में करते हैं कि एक्चुअल में आइडियल गैस है क्या। ठीक है, तो आइडियल गैस क्या है? एक ऐसी गैस जो एक तो इक्वेशन ऑफ स्टेट जिसकी ये हो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है ना। सेकेंड थिंग ये कि जो हर टेम्परेचर प्रेशर पे जो है एक परफेक्ट गैस के जैसे बिहेव करे और इस इक्वेशन को फॉलो करे। अ गैस विच ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि इस इक्वेशन को फॉलो करे और हर एक टेम्परेचर प्रेशर पे वो आइडियल बिहेव करे, यानी इस इक्वेशन को फॉलो करे हर एक टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पे। ठीक है ना। या कुछ और पॉइंट्स आप कह सकते हो कि जितने भी जो मॉलिक्यूल्स हैं उस गैस के अंदर, उनका साइज जो है ना वो कैसा होना चाहिए? वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है ना, वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। और यहाँ पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के बीच में। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ऐसी ये कंडीशंस होनी चाहिए आइडियल गैस की, ऐसा बताया गया। ठीक है ना। बट प्रैक्टिकली ऐसा कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो इन कंडीशंस को फॉलो करे। ठीक है ना। जैसे मैं ग्राफिकली इस चीज़ को बताऊं कि ये हमारे पास इस तरह का कोई ग्राफ है। ये ग्राफ पी वी वर्सेस पी वी बाई एन टी है, और ये आर क्या होगा आपका यहाँ पर? ये गैस कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी वी बाई एन टी इज इक्वल टू आर ले लिया मैंने, ये ग्राफ ले लिया। ठीक है ना। तो ये ग्राफ, इसमें आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए? कांस्टेंट आनी चाहिए। ये किसके लिए होगा? आइडियल गैस के लिए। बट जो हमें मिला ग्राफ वो कुछ इस तरह का मिला। ठीक है ना, इस तरह का ग्राफ हमें मिला अलग अलग टेम्परेचर पे, इस तरह से। ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2, ये टेम्परेचर T3। तो इसका मतलब कहने का ये है कि कोई भी गैस आपकी आइडियल गैस नहीं होती। ठीक है ना। दैट कैन बी अप्रोचेस टू आइडियल, बट दैट इज़ नॉट आइडियल। ठीक है, उसको हम बोलेंगे आइडियल गैस। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और आगे डिटेल में करते हैं। ठीक है ना। मैं थोड़ा एक दो डिटेल्स आपको और बताता हूँ इसकी। जैसे मैं अब बताता हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या है? देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है ना। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये कहती है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं गैस के अंदर, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं गैस के अंदर, वो रैपिडली मूव कर रहे होंगे, रैपिडली कंटिन्यूअस मोशन में होंगे। ठीक है ना। ये काइनेटिक थ्योरी की स्टेटमेंट है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी गैस के अंदर, वो रैपिडली कंटिन्यूअस मोशन में होंगे। ठीक है ना। और उनकी जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी? उनकी वेलोसिटी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हो डायनामिक थ्योरी में कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है ना। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर जो हैं, आप ये कह सकते हैं जितने भी पैरामीटर्स होंगे लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें कहाँ से एक्सप्लेन हो जाएंगी? काइनेटिक थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे इस मॉलिक्यूलर मोशन से। ये जो मॉलिक्यूलर मोशन है ना आपका, मॉलिक्यूलर मोशन है, जो कि किसने बताया? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने बताया। इसके अकॉर्डिंग जितने भी पैरामीटर्स हैं लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, ये सब एक्सप्लेन हम कर सकते हैं काइनेटिक थ्योरी से। ठीक है ना। तो इस काइनेटिक थ्योरी की कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ हमने अजम्पशंस ली, हमने नहीं, ये सेल्सियस और मैक्सवेल हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। ठीक है ना। उन्होंने कुछ अज्यूम किया है, वो अजम्पशंस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि जितनी भी गैस है ना, वो उनके अंदर क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। ऑल गैसेज कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। और वो मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? रिजिड होंगे। ठीक है ना। इलास्टिक होंगे, रिजिड होंगे, और कैसे होंगे? इलास्टिक होंगे। ठीक है ना। और सभी के सभी एक जैसे होंगे, स्पीयर शेप में होंगे, और सभी के सभी सेम होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है ना। ये पहली अजम्पशन है। सेकेंड अजम्पशन क्या है कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना वो बहुत बहुत स्मॉल है। ये मैंने पहले भी बताया कि मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में ये मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ये कंडीशन है, ये अजम्पशंस आप कह सकते हैं। ठीक है ना। और अगर ये मान लीजिए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्ट्राइक भी, एक दूसरे से टकराते भी हैं, कोलाइड भी होते हैं, तो वो कोलिजन कैसा होना चाहिए आपका? इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। ठीक है ना। कैसा कोलिजन होना चाहिए? इलास्टिक कोलिजन होना
चाहिए, किसी तरह का कोई एनर्जी लॉस ना हो, ठीक है ना। और कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है जो कोलिजन है ना, अगर कोलिजन होता भी है तो वो बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो ये मॉलिक्यूलर कोलिजन है, कोलिजन होने के बावजूद भी उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं बेटा, तो उनकी पोजीशन चेंज होगी तो संभावना है कि डेंसिटी चेंज हो, पर डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो क्या क्या अजम्पशंस ली कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एकदम रिजिड होने चाहिए, इलास्टिक होने चाहिए और स्फेरिकल शेप में होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद इनका साइज जो है वो बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होने चाहिए, इलास्टिक कोलिजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वेरी वेरी स्मॉल टाइम कोलिजन के लिए टाइम बहुत कम लेंगे, और डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकली ऐसी कोई गैस नहीं है, ठीक है ना। पर ये कुछ अजम्पशंस हैं जो किसने, सेल्सियस और मैक्सवेल ने हमें बताई। अब बेटा देखो, कोई भी गैस किसी भी कंटेनर के अंदर है, ठीक है ना, तो उस कंटेनर के अंदर वो अगर रैंडम मोशन कर रही है तो मॉलिक्यूल्स के साथ या कंटेनर की इनर वॉल के साथ स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा वहाँ पर उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर लगाएगी। देखो मान लो ये आपके पास कोई कंटेनर है इस तरीके से, ठीक है ना, और इसके अंदर वो गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वो क्या होगा, इस दीवार के साथ टकराएगी और वापस आएगी, तो क्या होगा, मोमेंटम एक्सचेंज होगा। आप ये कह सकते हैं मोमेंटम ट्रांसफर करेगी टू द वॉल्स। मोमेंटम ट्रांसफर कैसे करेगी, जाते वक्त मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, आते वक्त इस तरफ है, तो मोमेंटम में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो ये जो चेंज आया है, मोमेंटम में चेंज का मतलब क्या होता है कि फोर्स लगा है, और ये फोर्स क्या होगा, इट मीन्स डेफिनेटली वहाँ पर उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर वो लगा रही है, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। तो अभी हमने नेक्स्ट जो आर्टिकल करना है वो यही है, हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है कि कोई भी गैस किसी कंटेनर के अंदर है तो वो कितना प्रेशर लगा रही है, ठीक है ना। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ठीक है ना। तो ये आपके पास देखिए इस तरह का कोई क्यूब मान लेते हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास कोई क्यूब है इस तरीके से, ये शेप है, ठीक है, और इस क्यूब के अंदर गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है, और रैंडम मोशन की वजह से मोमेंटम एक्सचेंज होगा टू द वॉल्स ऑफ द इनर वॉल ऑफ द क्यूब, जिसकी वजह से वहाँ पर उस पर कुछ ना कुछ प्रेशर लगेगा। सीधी सी बात है बेटा, ये क्यूब थी, यहाँ टकराई दीवार के साथ जाके, जब दीवार से टकराएगी तो मोमेंटम एक्सचेंज करेगी, जिसकी वजह से फोर्स लगेगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी वेलोसिटी, कोई एक मॉलिक्यूल है जिसकी जो यहाँ पर है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी vx, vy और vz है, यानी x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, मॉलिक्यूल्स की अपनी अलग अलग वेलोसिटी है। और जैसे ही ये कोलाइड करेंगे तो कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। तो इलास्टिक कोलिजन होगा तो वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी कितनी हो जाएगी, vx, vy, vz, माइनस vx हो जाएगी, ठीक है ना। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस का vx। मान लीजिए कि ये बी जो पार्टिकल है ये लगभग बीच में है, कहाँ है, लगभग बीच में है, ये इधर यहाँ इससे स्ट्राइक हुआ, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, vx इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है ना। तो स्पीड क्या थी, vx, और टाइम कितना लगा, डेल्टा टी टाइम लगा, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, vx डेल्टा टी, ठीक है। तो जब ये मॉलिक्यूल गया था दीवार की तरफ तो मोमेंटम कितना होगा, mvx, और जब आया तो कितना होगा, माइनस mvx। तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, चेंज क्या होता है, ये इसका इनिशियल मोमेंटम है, ये इसका फाइनल मोमेंटम है,
ठीक है ना। तो चेंज क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि क्या हो जाएगा एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स, जो कि कितना हो जाएगा -2 mvx। ये क्या आ गया, टोटल चेंज इन मोमेंटम आ गया, टोटल चेंज इन मोमेंटम आ गया। और फोर्स कैसे निकालते हैं, आपको पता है dp/dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोमेंटम में चेंज कितना आया है -2 mvx, ठीक है ना, -2 mvx, ठीक है। और इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, डिस्टेंस ट्रेवल करी है vx इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो हैं जो इस वॉल्यूम में लाई कर रहे हैं, अब ये डिस्टेंस है आपकी vx डेल्टा टी, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कितने होंगे, a इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी, क्योंकि a एरिया है और ये डिस्टेंस है, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होगा, वॉल्यूम। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने थे, n, तो इस वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे a v x डेल्टा t इंटू n। अब एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ है -2 mvx, तो इतने मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम कितना हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं फिर बता रहा हूँ भाई, मैंने यहाँ से कैलकुलेशन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉल्यूम कितनी है, डिस्टेंस इंटू एरिया, इस साइड का एरिया कितना है, a है, इस तरफ मान रहा हूँ कि इस तरफ आ रहे हैं ये, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में, ये ओरिजिन मान लो भी पॉजिटिव एक्स की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है। और कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे यहाँ पर, इंटू n, एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, ये हुआ है, ठीक है। तो इतनों का कितना होगा मोमेंटम, तो क्या लिखेंगे, टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम, शॉर्टकट, ठीक है ना। टोटल मोमेंटम में कितना चेंज आया इन दिस वॉल्यूम, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा -2 mvx इंटू a, vx का हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा डेल्टा t और इंटू n। ये तो आ गया आपका टोटल चेंज इन मोमेंटम। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फोर्स, ठीक है ना, हमें क्या निकालना है जी, फोर्स निकालना है, ठीक है ना। तो फोर्स के लिए क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, ये सब कितनी देर में हुआ है, डेल्टा टी टाइम में, तो ये क्या हो गया आपका फोर्स बन गया। अब फोर्स हमें एक्चुअल में निकालना क्या था, एक्सेस प्रेशर निकालना था। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो इसको एरिया से भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो, तो एरिया से एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 2 mvx का स्क्वायर इंटू n, 2, ठीक है ना, ये क्या बनेगा आपका 2 mvx का स्क्वायर इंटू n, ये बन जाएगा आपका प्रेशर बन जाएगा आपका। नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो जो दोनों कोलिजन्स में नेगेटिव साइन सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा है कि डायरेक्शन एक बार पॉजिटिव एक्स की तरफ वो गया था और फिर वहाँ से नेगेटिव एक्स की तरफ वो या ओरिजिन की तरफ वापस आ रहा है। तो नेगेटिव डायरेक्शन पार्ट को कंसीडर करके हम भी इसको नेगेटिव को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद अब ऐसा तो है नहीं कि बेटा सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इधर गए होंगे पॉजिटिव एक्स की तरफ, कुछ वाई की तरफ भी गए होंगे, ठीक है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स थे उसमें से आधे एक्स की तरफ गए हैं और आधे वाई की तरफ गए हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं 2 से और डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका n m v x का स्क्वायर, n m v x का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास प्रेशर। ये क्या बन जाएगा, प्रेशर। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये हमारे पास क्यूब थी और यहाँ कोई मॉलिक्यूल था, वो इधर गया, ठीक है ना, किस वेलोसिटी से, वी एक्स वेलोसिटी से। कितना टाइम लिया डेल्टा टी टाइम लिया, तो डिस्टेंस कितनी कवर करी, वी एक्स इंटू डेल्टा टी। किधर स्ट्राइक हुआ है, इस प्लेट के साथ स्ट्राइक हुआ है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है, ठीक है। एन क्या थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम थे। पहले वेलोसिटी कितनी थी, वी एक्स वी वाई वी जेड, बाद में कितनी होगी माइनस वी एक्स वी वाई वी जेड, ठीक है ना। इनिशियल मोमेंटम एम वी एक्स, फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ एम वी एक्स, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल -2 mvx, ठीक है ना। तो ये तो एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हुआ। यहाँ पर कितने होंगे, इस वॉल्यूम में जितने होंगे, चलो मैं शेडेड कर देता हूँ, इस वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल होंगे वो सब इधर जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इसकी वॉल्यूम a इंटू वी एक्स डेल्टा टी इंटू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल ये आ गया। अब मैंने उसको मोमेंटम को डिवाइड किया टाइम से,
मोमेंटम को डिवाइड किया टाइम से तो क्या बन गया फोर्स, फिर डिवाइड किया एरिया से क्या बन गया प्रेशर, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम क्या होता है फोर्स होता है, और फोर्स बाय एरिया क्या होता है प्रेशर। तो यही चीज़ मैंने यूज़ की यहाँ पे। उसके बाद ये मान लिया कि सारे के सारे नहीं आ रहे हैं इधर, आधे इधर आ रहे हैं, तो आधे के लिए मैंने उसको 2 से फिर से डिवाइड किया, तो प्रेशर क्या बन गया आपके पास NmV(x) का स्क्वायर। ये तो सिर्फ x के लिए बना, y डायरेक्शन में भी तो जा रहे होंगे, z डायरेक्शन में भी तो जा रहे होंगे, तो जो टोटल प्रेशर बनेगा, देखो जो टोटल प्रेशर बनेगा वो कितना बनेगा, इसका एवरेज ले लेते हैं। एक मैंने लिख दिया x डायरेक्शन में MnVx का स्क्वायर, y डायरेक्शन में MnVy का स्क्वायर, z डायरेक्शन में कितना हो जाएगा MnVy का स्क्वायर। ठीक है, इन सब का मीन ले लीजिए, मीन ले लोगे तो क्या हो जाएगा Mn तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, Mn क्या आ जाएगा कॉमन, ठीक है ना, Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, इसका मीन लेंगे तो मान लेते हैं कितना आ रहा है, ये 1/3 V स्क्वायर आ रहा है मीन लेने के बाद। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1/3 MnV स्क्वायर, ये क्या हो गया प्रेशर हो गया, यानी हमने क्या किया Px प्लस Py प्लस Pz बाय 3, मीन ले लिया इसका Px प्लस Py प्लस Pz प्लस Px प्लस Py प्लस Pz बाय 3, मीन प्रेशर ले लिया इसका 1/3 MnV स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखो अगर इसको डेंसिटी की टर्म में लिखना हो तो डेंसिटी की टर्म में भी लिख सकते हैं प्रेशर को, कैसे 1/3 MV, या देखो पहले इसको समझ लो डेंसिटी की टर्म में कैसे लिखना है। डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी होता है आपका मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना होगा Nm/1, क्यूब थी, क्यूब की साइड 1 थी, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी यहाँ पर इसकी 1 मीटर क्यूब, ठीक है ना। यूनिट वॉल्यूम के लिए स्पेशल केस ले लेते हैं, स्पेशल केस ले लेते हैं, यानी कि ऐसी क्यूब जिसका साइड कितना है 1 मीटर है, ठीक है जी। तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी मास बाय वॉल्यूम, मास कितना होगा जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको एक मॉलिक्यूल के मास से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये डेंसिटी क्या बन गई हमारे पास Nm, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये ρV स्क्वायर, तो ये हमारे पास प्रेशर आ गया, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, इतना प्रेशर वो जो है आपकी गैस एक्सर्ट कर रही होगी 1/3 ρV स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में 2-3 चीज़ें और बताऊंगा मैं, ठीक है।